आज आप देखेंगे कि जो संरचना होती है वो किस प्रकार से हम बनाते हैं। किसी तत्व की परमाणु संरचना को बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं। क्लोरीन लिया हमने। क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो 17 है और द्रव्यमान संख्या है 35। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 17 हैं। पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। इससे अधिक हैं तो वो तीसरे कोष में आएंगे। वो बचे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम इसकी कक्षाएं बनाते हैं। पर संरचना बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि जितने कोष में ये बटे हैं उतने कोष हमें बनाने हैं। लेकिन सबसे पहले हम नाभिक बनाएंगे। नाभिक सबसे आंतरिक भाग होता है जिसमें 2 कण मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को, परमाणु संख्या को घटा देते हैं और वो 35 में से अगर 17 घटाते हैं तो 18 बचती है। इस प्रकार पहले गोले में नाभिक के चारों ओर जो पहला गोला आया, नाभिक में कुछ नहीं करना, नाभिक के चारों ओर प्लस चिन्ह लगाते हैं। प्लस चिन्ह का मतलब है कि नाभिक के चारों ओर धनात्मक आवेश है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन दर्शाए और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाए। ये क्लोरीन की परमाणु संरचना कहलाती है। इसी प्रकार से हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, सोडियम की संरचना। सोडियम तत्व है, इसमें देखिए इसकी परमाणु संख्या है 11 और द्रव्यमान संख्या है 23। परमाणु संख्या में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतनी ही परमाणु संख्या होगी। तो 11 हो गई। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो 23 में से 11 घटा दो तो 12 बचेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, बचा के 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आएगा। कक्षा बनाते समय उसी तरह का ध्यान रखना, पहले कक्षा नाभिक बनाते हैं और नाभिक के चारों धनात्मक आवेश लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए, दूसरी में 8 और तीसरी में केवल 1 इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया। सोडियम परमाणु की संरचना। इसी तरह से आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि संयोजकता कैसे निकालें। इसके लिए हम ऑक्सीजन तत्व को लेते हैं। इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है 16 और परमाणु संख्या होती है 8। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन बचे। कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन हुए। अष्टक बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 8 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो 2 बचता है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको अष्टक बनाने के लिए चाहिए, अपने कोष को पूरा करने के लिए, और यही उसकी आवश्यकता होती है, वो संयोजकता कहलाती है। ये संख्या 2 होगी, माइनस नहीं। माइनस का मतलब है कि यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु तत्व की संरचना बना सकते हैं, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का विभाजन कर सकते हैं कक्षा के अनुसार और उसकी